हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीएच हिंदी क्लास में। यहाँ आपको क्लास 9 से 12 तक मैथ्स और फिज़िक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और फार्मूलाज और कई तरह के क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम्स और कुछ कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 11th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन फार्मूला कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में आज की क्लास है। तो सबसे पहले समझेंगे डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन जनरली मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घात है। मूल राशियाँ किसकी? जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उनके जो मूल राशियाँ होती है उन पे लगाई जाने वाली जो घात होती है, उनके जो पावर्स होते हैं जनरली वही होते हैं। तो मूल राशियाँ जो 7 हैं वो हैं हमारे मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 यहाँ पे जो मूल राशियाँ दिखाई दे रही हैं, इनके जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं यहाँ पे मैंने आगे लिख दिए। डायमेंशनल फार्मूला को लिखने से पहले, उसको फाइंड करने से पहले कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग व्यक्त करेंगे, उससे पहले हम बता दें कि जो भी वित्तीय सूत्र हम लिखेंगे वह बड़े से कोष्ठक के अंदर में लिखेंगे, राइट। तो बड़े से कोष्ठक के अंदर इसको हम डिराइव करेंगे, उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ में हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमको मालूम है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह से उसको लेंथ में मेज़र करते हैं, राइट। तो लेंथ हो गया, और टाइम क्या हो गया, उसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को एल से डिनोट किया, टाइम को टी से किया। अगर हम इसमें आगे की चीज़ करेंगे तो ये टी ऊपर जाएगा तो इसके पावर में -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, और एल का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स 1 दिख रहा है, 1 है, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी का विमीय सूत्र एल का पावर 1, टी का पावर -1, बट एम नहीं है। आपको जनरली एम, एल और टी में विमीय सूत्र को शो करने का प्रयास करना है, बट जब एम नहीं होगा या कोई भी इसमें से यूनिट नहीं दिखाई देगी तो आपको वहाँ पे उसका पावर पे 0 लगा देना है। तो 0 लगा देना है। तो 0 लगा देंगे तो उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि एम का जो पावर है 0 है, 0 मैंने कर दिया, एल का पावर 1, टी का पावर -1, ये हमारा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा ये हमको फॉर्मूला मिला। तो यहाँ पे तो कहेंगे कि जो डायमेंशन है वेलोसिटी का वो क्या है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एम है, एल है, टी है, कहेंगे कि इसमें हमारा क्या है, 0 है, 1 है और -1 है। क्या है, तो 0 किस में है, एम में है, 1 किस में है, एल में है, टी किस में है, -1 में। तो हमने क्या देखा कि किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र प्राप्त हो रहा है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमारा प्राप्त हो रहा है, उसमें जो ये पावर्स है ना, ये हमारे डायमेंशन कहलाएंगे, ना कि ये जो राशियां हैं, ये जो यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं ये कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये हम अगला लेते हैं, इसी तरह आगे लेते हैं। अगला हमारा रहेगा मोमेंटम। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, एम वी, वेयर एम इज मास एंड वी मतलब वेलोसिटी, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगला मेरा सूत्र है P इज इक्वल टू एम बी, वेयर एम इज मास एंड P इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे m मास का m हो गया और डिस्प्लेसमेंट का लेंथ और टाइम का t। तो मुझे क्या मिलेगा, m, l का पावर 1, t का पावर -1, t हमारा। तो यहाँ पे
1 जो है 1 और -1 ये हमारा डायमेंशन होगा, ये हमारा मोमेंटम का डायमेंशन होगा, ना कि एम एल और टी होगा, ये नहीं होगा। डायमेंशन क्या होगा, ये जो मूल राशियां हैं, ये जो मूल राशियों का जो यूनिट है, इसके जो पावर्स हैं, जो घात हैं, ये हमारे डायमेंशन कहलाएंगे। सिमिलरली इसी तरह आगे देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण, इसका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और नीचे टाइम दिया ही है, तो ये एक्चुअली क्या होगा, तो हो जाएगा ये टाइम टू द पावर टी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल, और टाइम का डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल, और टाइम का हो जाएगा टी का पावर 2, तो एल टी का पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पे एम हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह और भी आगे देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बल का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार हम आगे इसका यूज़ करेंगे। एम का हो गया मास, और एक्सेलरेशन का भी हमने फाइंड किया था। यहाँ पे क्या किया था, एम का पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर -2। यहाँ पे ये तो 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, तो एम का पावर 1, एल का पावर 1, टी का पावर -2, तो ये हमारा बल का विमीय सूत्र हुआ। इसी तरह प्रेशर का देखते हैं, दाब। प्रेशर का देखते हैं, दाब का क्या होगा, दाब का हो जाएगा हमारा फोर्स बाय एरिया। फोर्स का अभी हमने फाइंड किया यहाँ पे एम एल टी का पावर -2, और नीचे एरिया का होता है लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम एल का पावर पहले से 1 है, ऊपर में -2 है, ये ऊपर जाएंगे दोनों, तो एल के पावर -2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एम का पावर 1, एल का पावर 1, और ये -2 कितना हो जाएगा, -1, और टी का पावर -2। इस तरह से हमने दाब का फाइंड किया। आगे देखते हैं वर्क कार्य। ठीक है, तो कार्य का क्या होता है, कार्य का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम बार बार यहाँ पे DISP से करके लिख रहे हैं, लेकिन जनरली हम इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं, आप सभी को मालूम है। तो F मतलब फोर्स हो गया, तो फोर्स का होता है हमारा एम एल का पावर 1, पहले से हमको मालूम ही है ना, टी का पावर -2, और एस का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का एल होता है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एम एल का पावर 1, और ये बाहर में एक एल का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा एल का पावर 2, और टी का पावर -2। ठीक है, इसी तरह एनर्जी ऊर्जा जो होता है वह वर्क के बराबर होगा। इसका जो विमीय सूत्र होता है यह वर्क के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो कार्य के बराबर हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, एम एल का पावर 2, टी का पावर -2। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्य का जो विमीय सूत्र हुआ वो हमारे एनर्जी के इक्वल हो रहा है, का ऊर्जा के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज़ और यहाँ समझ लेंगे कि एनर्जी का जो विमीय सूत्र होता है, चाहे वो गतिज ऊर्जा की बात हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, किसी भी तरह के पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, ठीक है, किसी भी एनर्जी की बात हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबका विमीय सूत्र क्या होगा, वर्क के, कार्य की विमीय सूत्र के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, आप कितने का डायमेंशन निकालोगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो राशियां हैं उनके मैं डायमेंशनल फार्मूला आपको दिखाता हूं कैसे इनको फाइंड करना है। तो मोमेंटम
ऑफ इनर्सिया। बहुत सारी टॉपिक्स, बहुत सारे यूनिट्स के बारे में अब तो आप जानते भी नहीं होंगे, बहुत सारे इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। उनके बारे में अभी तो आप क्लास 11th में अगर आपने शुरू किया है तो धीरे धीरे जानेंगे, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें जो ईज़िली समझा सकता हूँ मैं आपको वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मोमेंटम ऑफ इनर्सिया का हो जाएगा आपका, क्या होता है, m इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो m हमारा हो जाएगा मास और d हो जाएगा हमारा l लेंथ टू द पावर 2 एंड t का पावर कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया मोमेंटम ऑफ इनर्सिया का। अब आते हैं सरफेस टेंशन पे, पृष्ठीय तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सॉरी यूनिट लेंथ। ठीक है, तो F का होता है ml का पावर 1 t का पावर -2 और L ये लेंथ का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ml का पावर 0 t का पावर -2। ठीक है, ये हमारा सरफेस टेंशन का हो गया। ऐसे ही हम टॉर्क की बात कर रहे थे। टॉर्क का फॉर्मूला जनरली होता है F इंटू परपेंडिकुलर डी, राइट। तो F का अभी हमने फाइंड किया ml t का पावर -2 और d का लेंथ होता है, तो हो जाएगा ml का पावर 2 t का पावर -2। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हम और एक चीज़ लेते, स्ट्रेस का ले लेते। स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, F पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या होता है mlt का पावर -2 होता है। एरिया का क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ होता है। लेंथ से लेंथ कैंसिल कर देंगे, ml का पावर -1 t का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो ऊपर भी L नीचे भी L, L से L कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा L का पावर 0, मतलब आंसर मिलेगा 1। और वहाँ पे मालूम है कोई भी नंबर हो, कोई भी यूनिट हो, उसका पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसलिए मैंने 1 के जगह पे L का पावर 0 लगा दिया। और अगर मैं सबको 0 कर दूँ, m का पावर 0, L का पावर 0, t का पावर 0, ऐसे तो मुझे दिखाने के लिए तो हो जाएगा कि ये मैंने रीमियर सूत्र इसका प्राप्त कर लिया। लेकिन ऐसे जो राशियाँ होती हैं उनको हम लोग डायमेंशन लेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायमेंशन के क्योंकि डायमेंशन होता ही है पावर तो कुछ यहाँ मिला नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या लिखेंगे इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, अब आते हैं एक और अगला एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लेते हैं। इसको हम जी से डिनोट करते हैं और ये मुझे प्राप्त होता है यहाँ से F इज इक्वल टू gm1m2/d² से। ठीक है, तो यहाँ से हमको जी से क्या मिलता है FD²। ठीक है, और नीचे आता है m1 m2। तो F की जगह पे हम यहाँ पे रख सकते हैं ml का पावर 1 t का पावर -2 d का हो जाएगा L इंटू एल और नीचे हो जाएगा m इंटू एम। ठीक है, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा m ऊपर ही चला जाएगा तो m का पावर -1 L 1 1 1, तो L का पावर 3 और t का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वीमीय सूत्र हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, डेंसिटी घनत्व है ना, घनत्व। मैं कुछ ऊपर में इंग्लिश कर दिया हूँ तो घबराइएगा नहीं, कोई बात नहीं, बस आपको यूनिट्स
के साथ में इन चीज़ों को रखते हुए इस फार्मूलाज को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि आगे हम लोग इससे भी आगे मतलब जैसे जैसे आगे हमारा क्लासेस रन करेगा उसमें हम लोग इन्हीं फार्मूलाज के थ्योरी के ऊपर बेस्ड हम कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बिल्ड करेगा। तो डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमको मालूम है कि मास बाय वॉल्यूम होता है, राइट। मास बाय वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला। तो मास की जगह पे क्या होगा, m होगा, और वॉल्यूम की जगह पे क्या होगा, लेंथ का पावर 3 हो जाएगा। तो m और l का पावर -3, t का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्म इनके जो भी सूत्र हैं इनको रख करके और इनके यूनिट्स की सहायता से हम इनको इनके डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। अब रह गई बात कि कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम ऐसे डायमेंशन फाइंड करेंगे। अनगिनत है, बहुत सारे हैं। तो क्या करें, तो इसको अब ऐसे बहुत सारे आप अपने से प्रयास करिएगा, है ना। देखिएगा जितने आपको भौतिक राशियाँ मिल सकें उनको आप उनके डायमेंशनल फार्मूलाज को फाइंड करने का प्रयास करिएगा। लास्ट में एक चीज़ बता दें आपको कि ये तो हमने देख लिया कि बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती है जिनके ऐसे डायमेंशन होते हैं, बट कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती है जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं। उनके यूनिट तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिट रहेगा तभी जाकर के डायमेंशनल फार्मूलाज हम बना सकते हैं। इट मीन्स कि जिन भौतिक राशियों का डायमेंशन होगा उनकी यूनिट्स होंगी तभी हम उनके डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके यूनिट्स होते हैं बट उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। एग्जांपल देखिए, एंगल होता है, एंगल। एंगल का क्या होता है, यह एक अपने आप में डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वो डिग्री नहीं होता है, क्या होता है, रेडियन होता है। और रेडियन का कोई भी इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम डायमेंशन लेस बोलेंगे, है ना। और ऐसे ही एक सॉलिड एंगल भी आता है, एक राशि होती है सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा सकता हूँ कि सॉलिड एंगल जो होता है यह भी अपने आप में क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि इसका यूनिट होता है एस्टेरेडियन। क्या होता है, एस्टेरेडियन, जिसकी कोई वीमा नहीं होती है। तो इस तरह से ये दो ऐसे यूनिट होते हैं, ऐसे ये फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ऐसी राशियाँ ये दोनों होती हैं जिनके यूनिट्स तो होते हैं, यूनिट होते हैं बट डायमेंशन नहीं होते, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते। आगे इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस हम बनाएंगे, एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करके हम इनके ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे, कैसे उनके साथ हम अपनी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बहुत ही मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और खूब मन से पढ़ाई करें। थैंक यू।